गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। सभी सुधीजनों को अभिवादन प्रणाम। आज मैं प्रज्ञा पुराण कथा अमृत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 9वें दिवस की कथा को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप इसमें रुचि लेंगे और जो भी इसमें मार्गदर्शन छुपा होगा उससे आप सभी लाभ उठाएंगे। महाप्रज्ञ पिपलाद जी ने मनुष्य के कष्टों का कारण बताते हुए कहा, हे महाभाग, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति और साधन दिए हैं जितने संसार के किसी प्राणी के पास नहीं। शक्ति और शरीर बल तो पशुओं के पास भी है, पर बुद्धि कौशल तथा अपना मार्ग चुनने की छूट ने मानव को सब प्राणियों से विशिष्ट विभूति संपन्न बना दिया है। ईश्वर ने उसे प्रत्येक मार्ग में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी है। हे महामुने, इस स्वतंत्रता का उपयोग कौन किस प्रकार करता है, यही परीक्षा का विधान सभी के सामने है। जो व्यक्ति छूट का दुरुपयोग करता है वह इस जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाता है, और जो इसका सदुपयोग करता है वह सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण किया, वे विजयी हुए। नचिकेता ने अमरता का वर्ण किया, परंतु भस्मासुर और श्रुतायुध ने गलत रास्ता चुना, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे ऋषिवर, आज मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया है। शेर का बच्चा गीदड़ के बच्चों में मिलकर अपने आप को गीदड़ समझ रहा है। एक बार की बात है, गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखा। उठाकर उसे अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह का शावक गीदड़ के बच्चों के साथ पलते पलते बड़ा हो गया, लेकिन कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार वह परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए वे सब टूटे, वैसे ही वहां पर वन का राजा सिंह पहुंच गया। उसने उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार भाग गया, किंतु सिंह की पकड़ में सिंह शावक आ गया। सिंह ने उसे पूछा, तू उनके साथ कैसे था और तू भयभीत क्यों होता है? सिंह का बच्चा समझ ही नहीं रहा था यह सब क्या है। उसे डर से कांपते हुए देखकर सिंह सब समझ गया। उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई और फिर स्वयं का अपना चेहरा भी दिखाया। सिंह दहाड़ा और उसे भी दहाड़ने को कहा। तब जाकर उस बच्चे को अपने भूले हुए आत्मस्वरूप का भान हुआ और वह सिंह बिरादरी में शामिल होकर निडर होकर विचरण करने लगा। आज समाज में भी ऐसे लोगों की संख्या अधिक देखने को मिल जाती है जिन्हें आत्मबोध नहीं है। यदि राजा स्वप्न में अपने को भिखारी समझता है तो यह आत्मस्वरूप की विस्मृति ही है। आज अधिकांश हिंदुओं का यही हाल है। वे अपने गौरव को नहीं समझते हैं, वे अपने आत्मसम्मान को नहीं समझते हैं। उन्हें
सेकुलरिज्म की घुट्टी पिला दी जाती है, उन्हें बहका दिया जाता है। वे तरह तरह से अपने आप को हीन और दूसरों को महान समझने लगते हैं, जबकि महानता तो उन्हीं में है। एक कथा और भी है जो बड़ी ही प्रेरणाप्रद है। एक समय की बात है, एक युवक ने स्वप्न देखा कि वह किसी बड़े राज का राजा हो गया है। स्वप्न में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा और माँ ने जब लकड़ी ला काट कर लाने के लिए कहा, धर्मपत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, लेकिन युवक ने कहा कि मैं क्यों काम करूं, मैं तो राजा हूं। घर वाले बड़े हैरान हो गए कि क्या किया जाए। तब उस घर की जो छोटी बेटी थी उसने कहा कि मैं इसके अक्ल को ठिकाने लगाती हूँ। उसने सभी को एक एक करके बुला करके चौके से खाना खिला दिया। लेकिन उस युवक जो अपने आप को राजा मान बैठा था, उसे खाने के लिए नहीं पूछा। जब दिन भर के भूखे भूखे उसकी आंतें कुलबुलाने लगी और उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपनी बहन से पूछा कि क्यों री, सबको तुमने खाना खिला दिया, मुझे क्यों नहीं? वो बोली, महाराज आप तो महाराज ठहरे और मेरे घर में तो रूखा सूखा बना है। आप धैर्य रखें, रात होने दीजिए, परियां आएंगी, आपको 56 भोग लाएंगी, फिर आप खा लीजिएगा। युवक को अपनी भूल समझ में आया और उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए वचन दिया और पुनः जिस तरह से वह परिवार में रहता था रहने लगा। आत्मा के जागरण से जब मनुष्य अपने स्वरूप को समझता है तो मूर्ख काली से महाकवि कालिदास बन जाता है, राम बोला से तुलसीदास बन जाता है, रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगती। हे ऋषि श्रेष्ठ, यह सब सद्प्रज्ञा के जागरण पर निर्भर करता है। विवेकवान कभी दुख नहीं उठाता। एक और कथा है कि एक राज्य था, वहाँ का नियम था कि जन साधारण में से ही किसी को राजा बना दिया जाता था और 10 वर्ष के बाद उसे एक निर्जन टापू पर भेज दिया जाता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि लोग वहाँ जाते और निर्जन सुनसान में अपना प्राण त्याग देते थे। एक बार एक व्यक्ति जो कि बुद्धिमान था, उसको राजा बनाया गया। उसने पूछा कि आखिर कहाँ पर लोगों को ले जाकर के छोड़ा जाता है। जब उसे यह पता चल गया तो वहाँ उसने धीरे धीरे खेती करने लायक व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया, लोगों को भेजना शुरू कर दिया। वहाँ वृक्ष, पेड़, नदी, तालाब जो भी उसका व्यवस्था कर सकता था वो करना वहाँ शुरू कर दिया। 10 वर्ष आते आते उसने वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी कि 10 वर्ष के बाद जब इसको वहाँ भेजा गया तो वहाँ उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई और वहाँ भी वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार से हमें यह मनुष्य का जीवन एक निश्चित समय और एक निश्चित उद्देश्य को देकर के भेजा गया है। जो इस बात को नहीं समझता है वो इस जीवन के समाप्त होने पर या समाप्त होने के समय अपने अंत अवस्था में पछताता है। जो समझ जाता है वो पूर्व तैयारी करके और अंत समय में सुख से इस शरीर को छोड़ता है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाप्रज्ञ कहते हैं, हे जागृत आत्माओं, अपने को पहचानो। यह मनुष्य जन्म ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, यह बार बार नहीं मिलता है। मानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथिन गावा। जीवन प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी पूजा से ही सब कार्य पूरे हो सकते हैं, पर इसकी उपयोगिता को समझो। ईश्वर ने जहाँ मनुष्य को सुंदरतम मानव शरीर प्रदान किया है, वहीं उसके भीतर
दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया है, किंतु उसने इन्हें 7 तालों में बंद कर दिया है। मनुष्य अपने बाह्य चक्षुओं से केवल बाहरी संपदा को ही देख पाता है, अंतर की विभूति को देखने का प्रयास भी नहीं करता। अंतर के पट खोल री तुम्हें पिया मिलेंगे, कथन है। अतः हम अपने अंतर के पट को खोलेंगे तभी ईश्वर, हमारी जीवात्मा का आभास हमको होगा। इस आत्मज्ञान को पाना आवश्यक है और इसे सद्प्रज्ञा माँ गायत्री की साधना से ही पाया जा सकता है। प्रज्ञा का तात्पर्य है वह उत्कृष्ट ज्ञान, वह सद्बुद्धि जो कभी विचलित न हो। इसके जागरण से ही मनुष्य महान बनता है। विवेक बुद्धि द्वारा भौतिकवादी प्रपंचों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य प्रिय पथ को छोड़कर श्रेय पथ पर चलता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही मनुष्य को 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक सुख सुविधाओं से भरपूर राजमार्ग, चौड़ी सुंदर सड़क, रंग बिरंगी रोशनी, फव्वारों से परिपूर्ण, इसे प्रिय मार्ग कहते हैं। दूसरा कंकरीला पथरीला संकीर्ण रास्ता, कांटों से भरा हुआ, परंतु जिसका अंत सुखदायी होता है। आइए कथा हम लोग सुनते हैं। यह कथा है राजा उदावर्त की। राजा उदावर्त जो है वो बहुत से, उन्हें एक बार मन में इच्छा जगी कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। वो बहुत सारी रत्न राशि लेकर महर्षि कणाद, जो उस समय के महान दार्शनिक थे, महान संत थे, उनकी आश्रम में गए और उनसे कहा कि हे महर्षि, इस धन को स्वीकार कीजिए और मुझे आत्मज्ञान के बारे में बताइए, मुझे आत्मज्ञान का क्या स्वरूप है उसको समझाइए। महर्षि ने कहा कि हे राजन, आप जो है इस धन को आप ही संभालिए और आप 1 वर्ष तक अंतर्मुखी रह करके साधना कीजिए और उसके बाद आप आएंगे तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान बताऊंगा। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरे जैसे राजा को ये अपमान कर रहे हैं, मेरे धन का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उनका मंत्री जो था वो बहुत ही बड़ा विद्वान था। उसने कहा कि महाराज, आप ऋषि के अभिप्राय को नहीं समझे। जो आत्मज्ञान का जिज्ञासु होगा, जो धैर्यवान होगा, वही इस आत्मज्ञान को समझ पाएगा, वरना ये आत्मज्ञान सभी लोगों से पच नहीं पाएगा। अतः आप जैसा ऋषि ने निर्देश दिया है उसी अनुसार करें तो अच्छा होगा। राजा ने अपनी भूल समझी और मंत्री के बताए हुए मार्ग पर चला। 1 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक आप साधना की। इसके बाद जब वे महर्षि कणाद के पास गए तो महर्षि ने उनसे गले से लगा लिया और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जो गूढ़ बातें थी उनको बताई और इस प्रकार वे राजा जो है धन्य हो गए। हे महाभाग, विद्वान इस रास्ते को श्रेय मार्ग कहते हैं। चौराहे पर खड़ा पथिक थोड़ी देर सोचता है, फिर सुख सुविधाओं के मार्ग पर चल पड़ता है। इस पथ का पथिक बनकर वह अपनी ही सुख सुविधाओं की प्राप्ति में इतना खो जाता है कि दूसरों की सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रहता, दूसरे की भलाई बुराई का ध्यान नहीं रहता। इसके विपरीत जो साधक आत्मज्ञान की ज्योति जगाकर श्रेय मार्ग को अपनाता है, वह दूसरों के लिए त्याग बलिदान का अलौकिक आनंद प्राप्त कर उसका अनुभूति करता है। परमात्मा का राजकुमार बनकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। आत्मज्ञान ही सच्चा धन होता है। एक व्यक्ति एक संत के पास आया और उससे याचना करने लगा कि वह निर्धन है, वे उसे कुछ धन आदि दे दें ताकि जीविका चला सके। संत ने कहा, हमारे पास तो एकमात्र वस्त्र है, एक लंगोटी और एक उतरिए। लंगोटी तो दे नहीं सकता हूँ, हाँ उतरिए वस्त्र दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई निधि नहीं है। वह व्यक्ति बराबर गिड़गिड़ाता रहा
तो संत ने कहा कि पीछे में एक पारसमणि पड़ा हुआ है, आप उसे ले लें। पारसमणि को देख करके वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, कहा कि महाराज आपने इसको यूं ही क्यों फेंक करके रखा है, ये तो बड़े काम की चीज़ है। राजा ने कहा नहीं, मुझे तो आत्मज्ञान और आत्म साधन करने में ही प्रसन्नता है, मैं इस छोटे से चीज़ को लेकर के क्या करूँगा। ऋषि की बातों का प्रभाव इतना पड़ा, वह व्यक्ति भी उस चीज़ को छोड़ करके, पारसमणि को छोड़ करके आत्म साधना के मार्ग पर चल पड़ा। आइए इसी के साथ आज की कथा का समापन करते हैं। जय गुरुदेव।